Everyone, so let's to start the second topic, which is the two price break model of the EOQ, economic order quantity. Here we have the structure of the two price break, here we have the discount rate or the price break rate, which is P1, P2, P3. As in the one price break, we have the two price breaks. In two price break, we will have the three price breaks. And range, we also have three ranges, that is 0 less than equal to Q1 less than B1, then B1 less than equal to Q2 less than B2, and then B2 less than equal to Q3, as like 1 less than equal to Q1 less than B1 and Q2 less than equal to B2. One price break, we have the 2B, B1 and B2, and two quantities Q1, Q2, and two price breaks 1, P1 and P2. In two price break, we have three discount rate P1, P2, P3, and range are Q1, Q2, Q3. Plus the fixed quantities are B1, B2 and B2. Okay. So B1, B2 are the quantities which determine the price breaks. Basically, these are the fixed quantities in the questions we have. Rule 1 is compute. First, we have three rules in the two price breaks. Some type of confusion would be there, but try to understand it concisely. It's a rule 1 where we have to first calculate Q3 star. It means we always start to calculate from bottom to top. Okay. So firstly we have to calculate the Q3 star and compare it with B2, as we do compare in with B2 the Q2 star. So it consists of two steps. अगर आपका Q3 स्टार ज़्यादा आता है B2 से, मतलब अगर आपकी रेंज सपोज कीजिए B2 की 500 है, B की आपकी कोई रेंज गिवन है 500, दैट इज़ B2, और B1 की आपकी रेंज गिवन है यहाँ पर 700. ओके. अगर आपका Q3 स्टार यहाँ पर 800 आ जाता है, Q3 स्टार 800 है, जो कि ज़्यादा है किससे? B2 से. B2 मीन्स 500 से. तो Q3 स्टार आपका क्या हो जाएगा? Q स्टार मीन्स ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी. बट अगर ये केस नहीं होता है कि Q3 स्टार आपका B2, मतलब Q3 स्टार की वैल्यू सपोज 465 आ रही है, जो कि लेसर है 500 यानी B2 से, तो हम कहाँ जाएंगे? स्टेप 2 पे मूव करेंगे. रूल 2 क्या कहता है? हमें कैलकुलेट अब क्या करना पड़ेगा? Q3 स्टार तो वैलिड नहीं है, Q3 स्टार से कहाँ मूव करेंगे? अपरवर्ड, विच इज़ दी टू कैलकुलेट Q2 स्टार. Q2 स्टार में हमें कौन सी रेंज लेनी पड़ेगी? Q2 स्टार को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये बात पता है, Q3 स्टार आपकी B2 से छोटी है, मतलब Q3 स्टार की वैल्यू 465 सपोज आ रही है, तो वो किससे कम है? 500 से कम है. और Q2 स्टार की भी वैल्यू किससे कम है? B2 से कम है. ये हम एज्यूम कैसे कर लेते हैं? क्योंकि ये हमें ऑलरेडी डिफाइंड है, ये ऑलरेडी फैक्ट है कि Q1 स्टार अगर कम आ रहा है तो Q2 स्टार से वो कम होगा, Q2 स्टार Q3 स्टार से कम होगा, और Q3 स्टार Qn स्टार से कम होगा. इसका मतलब क्या है? जब हम कैलकुलेट करेंगे Q2 स्टार को, तो Q2 स्टार अगर कम है B2 से, मतलब अगर Q2 स्टार की भी वैल्यू आपकी 450 आ रही है सपोज, जो कि लेसर है 500 से, लेकिन किससे ज़्यादा है? B1 से. इसका मतलब 700 B1 है, तो Q2 स्टार की वैल्यू सपोज नो द B1 वुड बी 300. सपोज अगर B1 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी 450 आई है, जो कि B2 से तो कम है लेकिन B1 से ज़्यादा है. तो हम प्रोसीड क्या करेंगे? वन प्राइस ब्रेक के केस को, मतलब अब इसमें हम क्या कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे? कंपेयर करेंगे मिनिमम कॉस्ट को Q2 स्टार से और कॉस्ट ऑफ B2 से. Q2 स्टार से एंड कॉस्ट ऑफ B2 से हम कंपेयर करेंगे. ठीक है. और कंपेयर करने के बाद जिसकी भी मिनिमम आएगी वही क्या होगी? ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी होगी. इन केस ऑफ व्हाट? जब हमारे पास Q2 स्टार कैलकुलेट करने पे B1 से ज़्यादा है लेकिन B2 से कम है, तब हम प्रेफर करेंगे वन प्राइस ब्रेक को. लेकिन सेकेंड कंडीशन में अगर Q2 स्टार आपका B2 से भी कम है और B1 से भी कम है, मतलब 200 आ रहा है, तो वो B2 500 से भी कम है और B1 300 से भी कम है, तब हम क्या करेंगे? मूव करेंगे स्टेप 3 पे. स्टेप 3 क्या बोल रहा है? Q2 स्टार लेस देन है B2 एंड B1 बोथ, देन कैलकुलेट Q1 स्टार. अब हम क्या फाइनली कैलकुलेट करेंगे? Q1 स्टार को. Q1 स्टार को कैलकुलेट करने के लिए वही सेम फॉर्मूले हैं. Q's को अप्लाई करने के लिए Q √2R C3 अपॉन
PI. P, the respective Qs, according we have to take the respective Ps. So Q1 star to satisfy Q1 star less than B1. Q1 स्टार तभी होगा अगर Q1 स्टार आपका लेस देन B1 आ रहा है, और कंपेयर करेंगे किसको, कॉस से किसको, CQ1 स्टार को, CB2 को और CB1 को. Okay, so let's take the example. Suppose here we have the 3 price break question where we have the quantity range 0, Q1 और B1 है यहाँ पर 100 B1 है, Q2 निकालेंगे 200 इज B2 एंड देन B2 लेस देन इक्वल टू Q3. P1 है हमारे पास 20, देन P2 18, देन P3 16. 3 प्राइस ब्रेक गिवन है. मंथली डिमांड कैपिटल आर गिवन है 400 यूनिट. स्टोरेज कॉस्ट आपकी 20%, मतलब ये आई गिवन है कैरिंग कॉस्ट का, विच इज 20%, विच इज ₹0.02. एंड द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इज ₹25 पर मंथ. इसका मतलब क्या है, C3 आपकी गिवन है 25 पर मंथ. ओके, अब इसमें क्या देखना है हमें, मंथली डिमांड है, सारी यूनिट सेम आ रही है मंथली, इसका मतलब ये सही है. अगर ये ईयरली और ये मंथली तो आपको इसमें रिवर्ट चेंज करना होगा. ध्यान रखिएगा इस बात का कि यूनिट सेम होनी चाहिए. हेयर आर दीज, फर्स्ट वी ऑल आइडेंटिफाई द यूनिट्स. स्टार्ट कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी प्रोसीजर्स. कैसे स्टार्ट करना है हमें, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे Q3 स्टार को. Q3 स्टार यहाँ पर क्या है आपका 200 फॉर द प्राइस ब्रेक 16. 2R C3, 2R 400. C3 क्या है आपकी 25 यूनिट अपॉन प्राइस ब्रेक रेस्पेक्टिव क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यूज होगा, विच इज P3 इंटू आई 0.20. हमारी यूनिट्स कितने हैं, ये 79 यूनिट्स. अब ये 79 यूनिट्स क्या है, कम है किससे, 200 से. तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर क्या करना है, अगर 79 यूनिट आपकी B2 से कम है तो हम कौन से रूल पे जाएंगे, सेकंड रूल पे जाएंगे. सेकंड रूल पे जाने के बाद हमें क्या करना है, Q2 को कैलकुलेट करना है. Q2 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, 75 यूनिट्स आई हैं. नाउ इसमें 2 कंडीशंस थी, कौन कौन सी थी, अगर Q2 स्टार जो कि आपकी 75 आई है वो लेस देन है किससे, B2 से, मतलब B2 मतलब 200 से, बट ग्रेटर दैन B1. लेकिन B1 हमारा क्या गिवन है यहाँ पर 100, तो ये B1 से भी छोटी है और B2 से भी छोटी है. कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है. मूव कहाँ करेंगे, थर्ड स्टेप में मूव करेंगे. थर्ड स्टेप में मूव करने के लिए हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, Q1 स्टार कैलकुलेट करना पड़ेगा. Q1 स्टार कैलकुलेट करने की अगेन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड वी गॉट दी 70 यूनिट्स अप्रॉक्स. नाउ जब हम Q3 2 प्राइस ब्रेक के फाइनल स्टेप 3 पर हैं, उसमें हमें क्या अप्लाई करना होता है, जब भी हम Q1 स्टार को कैलकुलेट करेंगे, either in case of 3 price break, either in case of 2 price break, either in case of 1 price break or more than 3 price break, we always have to calculate the minimum total cost also. For Q1 star total cost फॉर्मूला लगाया, वही जो अभी पहले पढ़ा था 1 प्राइस ब्रेक में, सेम अप्लाई किया. देन B1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज़ दी 100, देन B2 के लिए विच इज़ दी 200. कंपेयर करेंगे किसकी टोटल कॉस्ट सबसे कम आ रही है, सबसे कम आ रही है यहाँ पर B2 की टोटल कॉस्ट, जो कि B1 से भी कम है और टोटल कॉस्ट ऑफ Q1 स्टार से भी कम है. तो यहाँ पर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, Q स्टार इक्वल टू B1 इक्वल टू 200 यूनिट. सो दैट्स ऑल फॉर द 2 प्राइस ब्रेक.